थोड़ी ही देर में अदालत का फैसला साफ हो जाएगा। हालांकि अल्लू अर्जुन ने हाईकोर्ट से सुनवाई की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से बता दें, 4 दिसंबर की वो तारीख थी जब हैदराबाद के संध्या थिएटर्स में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग होनी थी और उसी स्क्रीनिंग में मूवी को देखने के लिए अल्लू अर्जुन ने पहुंचना था। ये जानकारी सभी फैंस को लग गई थी। ऐसे में उनकी एक झलक पाने के लिए जबरदस्त भीड़ देखी गई। उस भीड़ में एक बच्चा भी घायल हुआ था बेहोशी के कारण, क्योंकि वहां पर सफोकेशन की समस्या हो गई थी। और एक 35 साल की महिला जिसका नाम रिवाठी था, उसकी भी दर्दनाक मौत हुई। आपको बता दें, इस पूरे मामले में जैसे ही खबर अल्लू अर्जुन और उनकी टीम को मिली, वो मूवी को बिना देखे ही वहां से निकल पड़े। सोशल मीडिया एक्स पर शोक व्यक्त किया, हर संभव मदद का आश्वासन दिया, बाकायदा आर्थिक मदद भी मुहैया कराई थी। और अल्लू अर्जुन को लग रहा था शायद वो मामला वहां पर शांत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मामला फैटल स्टैम्पेड से जुड़ा हुआ था, जिसे अंग्रेजी में फैटल स्टैम्पेड कहते हैं और हिंदी में घातक भगदड़। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हर कोई अल्लू अर्जुन को छूना चाहता था, उनके पास आना चाहता था, सेल्फी लेना चाहता था, लेकिन वहां पर यह हादसा हो गया। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें जब हैदराबाद की पुलिस अल्लू अर्जुन को अदालत के भीतर ले जाती हुई दिख रही है। और अब से कुछ देर बाद ही साफ हो जाएगा कि आखिर क्या कुछ फैसला अदालत सुनाती है, क्योंकि एक धड़ा ये भी है अल्लू अर्जुन के फैंस का, जो बार बार ये कह रहा है कि इसमें उनकी क्या गलती थी। वो पहुंचे थे फिल्म की स्क्रीनिंग देखने के लिए, ऐसे में जो आसपास की कानून व्यवस्था है उनको सवालों के घेरे में खड़ा होना चाहिए। अब देखिए कोर्ट के अंदर भी कितनी भीड़ है। जैसे ही सबको पता लगा कि अल्लू अर्जुन पहुंचे अदालत में, वहां पर भी जबरदस्त ये जनसैलाब दिख रहा है, चीख रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं। लेकिन अल्लू अर्जुन की यहाँ पर पेशी है, पेशी के लिए वो जा रहे हैं। इंतजार ये करना होगा कि जज साहब की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है, क्या पुष्पा को राहत मिलती है या नहीं, इसका इंतजार करना होगा। हालांकि हाईकोर्ट से तत्काल इस मामले पर सुनवाई की मांग अल्लू अर्जुन की तरफ से की गई है। अब आगे गिरफ्तारी होगी, जेल होगी या राहत मिलेगी, इसका थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। लेकिन रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब हैदराबाद की पुलिस अल्लू अर्जुन को सरकारी पुलिस की गाड़ी में ले जाती हुई दिख रही है। हालांकि वो अभी गिरफ्तार किए गए हैं और ऐसे में यहाँ से कितनी मुश्किलें पड़ेंगी, ये भी बड़ा सवाल है। गाड़ी का शीशा खुलता है, खिड़की खुलती है, फिर बंद हो जाती है। आप देखिए कितना बेतहाशा लोगों को मोहब्बत है अल्लू अर्जुन से, क्योंकि वो अल्लू अर्जुन की एक्टिंग के एकदम जबरदस्त बड़े फैन हैं। पुष्पा 1 ने भी जबरदस्त बिजनेस किया, पुष्पा 2 की बात करें तो वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का बिजनेस ये मूवी कर चुकी है, अभी भी सिनेमा थिएटर्स में लगी हुई है। लेकिन 4 दिसंबर की तारीख जब स्क्रीनिंग के लिए गए थे अल्लू अर्जुन, वहीं से उनकी मुश्किलें बढ़ती चली गई। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे पुलिस उन्हें ले जा रही है, लेकिन किसी भी तरह की शिकन या तनाव अल्लू अर्जुन के चेहरे पर नहीं दिख रहा है। वो फैंस का भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, वो पुलिस के साथ भी अपना पूरा सपोर्ट, अपना समर्थन दे रहे हैं। जैसा पुलिस कह रही है उन बातों को मान रहे हैं, वहीं पर आगे वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अल्लू की गिरफ्तारी को लेकर लगातार फैंस के भीतर एक संशय बना हुआ है कि आखिर क्या होगा, इसका इंतजार करना होगा। रिपब्लिक भारत की नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है। हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से, जहां जहां अल्लू अर्जुन को ले जाया जा रहा है, कैसे उनके घर से उनको पुलिस लेकर आती है, फिर सरकारी गाड़ी में गिरफ्तार करके ले जाती है, कोर्ट में पेशी के लिए ले जाती है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी बेचैनी है फैंस के भीतर कि आखिर अब क्या हुआ। तो वो खबर, वो तस्वीर सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत पर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ताकि एक एक जानकारी दे सके कि इस पूरे मामले में क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। अभिनेता अल्लू अर्जुन गिरफ्तार तो हो चुके हैं, लेकिन और बड़ी खबर, बीआरएस ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की निंदा की है। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की निंदा की गई है बीआरएस के थ्रू। ये कहा गया है अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी गलत है। इसमें अल्लू अर्जुन की गलती क्या है, आखिर क्यों उन्हें फंसाया जा रहा है। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को बीआरएस ने गलत बताया है, गलत बताते हुए निंदा भी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को बीआरएस ने गलत बताया है और इस गिरफ्तारी की निंदा की है। आप देखिए कैसे अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। अब इस पर एक एक करके टिप्पणी भी आ रही है, प्रतिक्रियाएं भी आने लग रही हैं और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी गलत है, इसकी निंदा की जाती है बीआरएस के द्वारा।
तो इस वक्त आपको बता दें, अल्लू अर्जुन को कोर्ट लेकर के पुलिस की टीम गई है, लेकिन इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आने लगी है। बीआरएस कह रही है कि ये गिरफ्तारी गलत है, निंदा की गई है इस गिरफ्तारी की, और ये जो पूरा मामला है वो महिला की मौत से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए सीधे सीधे अल्लू अर्जुन को कसूरवार ठहराया गया कि वो जिस तरह से वहाँ पर अचानक गए स्क्रीनिंग के दिन, वो जो भीड़ थी वो उनको देखने के लिए इस तरीके से आगे आई कि वो ये भूल गई कि किस तरह से लोगों को कुचलते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे, और भगदड़ इस तरीके की थी, उसमें एक महिला की जान चली गई थी। और इस मामले में चूंकि अल्लू अर्जुन को कसूरवार समझा गया कि उनकी वजह से वो भीड़ वहाँ पर अनियंत्रित हो गई, इसलिए उस महिला की जान चली गई और उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिसके बाद आज पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन अब देखना है कोर्ट में क्या होता है। कोर्ट में जब पेशी हो रही है अब अल्लू अर्जुन की, तो कोर्ट इस मामले में क्या कहता है। क्या जो पुलिस है वो उनको उनकी रिमांड मांगती है या फिर कोर्ट रिहा करती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पुलिस जो है वो पूछताछ के लिए उनको अपने रिमांड में रखना चाहेगी, या फिर वो उनके जो वकील है वो जब कोर्ट को दलील देंगे कि नहीं जमानत मिल जानी चाहिए, तो क्या कोर्ट उनको जमानत दे देगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अब इस पूरे मामले में खड़े हुए हैं। इस पेशी के साथ ये पेश करने के लिए पुलिस की जो टीम है वो लेके गई कोर्ट के अंदर, और अब कोर्ट में जो पेशी है उसके बाद कोर्ट क्या तय करता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधा सीधा जो मामला है वो एक महिला की मौत से जुड़ा हुआ है, और वही सेक्शंस भी लगाए गए हैं अल्लू अर्जुन के ऊपर। सेक्शंस गंभीर है, अब सारी निगाहें कोर्ट के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन आप ये देख रहे हैं जब अल्लू अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद उनको लेकर के वो पुलिस स्टेशन आई, जहां पर उनका मेडिकल भी आगे कराया गया। उस वक्त भी फैंस की कितनी बड़ी भीड़ थी, लोग वहां पर उनको देखने के लिए लालायित थे। जो उनके फैंस हैं वो जैसे ही उनको ये खबर मिलती है कि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया, सड़कों पर आ जाते हैं। देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए और उनकी एक तस्वीर लेने के लिए आगे आने की कोशिश करता है। और यही उस दिन हुआ था जिस दिन स्क्रीनिंग हो रही थी इस फिल्म की। उस वक्त भी लोग उनकी एक झलक पाने के लिए अपने मोबाइल पे उनकी एक फोटो क्लिक करने के लिए इतने बेताब हुए कि वो जो महिला है वो गिरती है और उतनी खड़ी हो पाती है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अल्लू अर्जुन की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, अब इस पूरे मामले में चूंकि हाई कोर्ट का रुख किया गया है, अल्लू अर्जुन की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, और ये बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे तेलंगाना हाई कोर्ट में ये सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और हाई कोर्ट क्या फैसला इस मामले में देता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अल्लू अर्जुन को जिस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया, अब ये केस क्या आगे चलेगा, कि अब हाई कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरह से देखता है, क्या कुछ तय करता है, ये 4 बजे पता लगेगा। बिल्कुल, और आपको बता दें थोड़ा इंतजार करना होगा। शाम 4 बजे तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने यही रिक्वेस्ट की थी कि उनकी जो मामले की सुनवाई है वो तेलंगाना हाईकोर्ट में हो। एक्टर ने अपने वकील से भी सलाह मशवरा किया और हाईकोर्ट में अब सुनवाई होगी। 4 बजे का समय तय किया गया है, यानी कि 4 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी कि अल्लू अर्जुन की मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं। अल्लू अर्जुन को पहले मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया चिक्कड़पल्ली थाने से, वहाँ से मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद उनकी अब 4 बजे सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट में। इसी को लेकर अल्लू अर्जुन के जो वकील हैं उन्होंने भी यही दलील दी थी कि हम चाहते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई हो। हालांकि ये पूरा मामला आपको बार बार बता रहे हैं 4 दिसंबर की रात का है, जब 9:30 बजे का समय था और अल्लू अर्जुन संध्या थिएटर में पहुंचे थे। हैदराबाद का संध्या थिएटर, जहां पर पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग रखी गई थी, और जैसे ही वो थिएटर के अंदर घुसते हैं एक जबरदस्त क्राउड, लार्ज क्राउड जो है वो इकट्ठा हो जाता है और हर कोई बेताब रहता है अल्लू अर्जुन को देखने के लिए। ठीक इसी तरह जैसा कि आप अभी तस्वीरों में देख रहे हैं, अभी तो पुलिस लेके आई है गिरफ्तार करके, और यहाँ भी आसपास देखिए लोग जो है इकट्ठा हो गए हैं, बेताब दिख रहे हैं इस झलक को पाने के लिए। और 4 दिसंबर की रात को सिचुएशन एस्केलेट हो गई थी, लगातार वो बढ़ती जा रही थी। जब इनके सिक्योरिटी ने भीड़ को पीछे की तरफ धकेला, वहीं से मामला बिगड़ता चला गया और वहीं उसी रात 35 साल की महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद अल्लू अर्जुन की मुश्किलें बढ़ती ही चली गई। इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद चिक्कड़पल्ली थाने में लेकर जाती है पुलिस। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और 4 बजे का समय होगा जब तेलंगाना हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने कहा है कि वो चाहते हैं इस मामले में हाईकोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करे। हाईकोर्ट से ही राहत की उम्मीद अल्लू अर्जुन को लग रही है, लेकिन देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है, कोर्ट क्या फैसला लेता है।
क्योंकि आपको बता दें, जिस महिला की मौत हुई उसको आर्थिक मदद दी जा चुकी है अर्जुन द्वारा, लेकिन अब इसके बाद कोर्ट की तरफ से कुछ रियायत मिलती है या नहीं, इसका इंतजार करना होगा। और फैंस का देखिए जमावड़ा लगा हुआ है, हर हाथ में मोबाइल दिख रहा है, मोबाइल की टॉर्च लाइट खुली हुई है। ये दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जरा इस पर गौर फरमाइएगा, जरा ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। ये 4 दिसंबर की तारीख की वो 5 दिसंबर बल्कि हम आपको बता रहे हैं, उस वक्त संध्या थिएटर के बाहर कैसे भगदड़ मची थी और यहीं पर वो हादसा हुआ था जब उस महिला की दर्दनाक मौत हुई थी। 5 दिसंबर की जो तस्वीर है वो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कैसे लोगों को मदद की जा रही थी कि तुरंत ही किसी भी तरीके जिनको सफोकेशन हो गया था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उनको श्वेता मौके पर मदद पहुंचाई जा रही थी। लेकिन इतनी ज़बरदस्त दुर्घटना हुई जिसके बाद मुश्किलें बढ़ कई सवाल वहाँ खड़े हो रहे थे कि जो पुलिस थी वो जो भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वो एक तरह से वहाँ पर चुनौतियाँ सामने आ रही थी। अलू अर्जुन वहाँ पर पहुँचते, चूँकि उस दिन उनकी फिल्म भी रिलीज़ हुई थी और लोगों को भी एक बहुत लंबे समय से इंतजार था पुष्पा 2 की रिलीज़ होने का, और इसीलिए बड़ी संख्या में तो लोग पहुँचे थे थिएटर में मूवी देखने के लिए। लेकिन वहाँ पर चूँकि अलू अर्जुन की मौजूदगी से जो लोग हैं वो उत्साहित हो गए, उनकी फ़ोटो खींचने के लिए, उनको देखने के लिए एकदम से जो भीड़ है उसने आगे आना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दब गए। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पर जो पुलिस है वो लोगों को कैसे तुरंत मदद पहुँचाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि ऐसे भी लोग थे जो भीड़ में नीचे दब गए, उठ नहीं पा रहे थे, क्योंकि एकदम से भीड़ ने दौड़ लगाना शुरू कर दिया अलू अर्जुन की तरफ कि वो किसी भी तरह से अलू अर्जुन को छू लें, उनको देख लें, उनकी फोटोग्राफ्स क्लिक कर लें। और उसी में वो भगदड़ मच गई। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी, क्योंकि अलू अर्जुन की उस फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह था, लंबा इंतजार था, इसीलिए बहुत ज्यादा लोग पहुंचे भी थे, चाह रहे थे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लें। और उसी स्क्रीनिंग में किस तरह से भगदड़ मचती है, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 5 दिसंबर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब भगदड़ मचती है और उस महिला की मौत हो जाती है और वो महिला वहां से खुद को निकाल पाती है, उसके पहले ही उसकी जान चली जाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ थी कि जो भीड़ थी वो कैसे वहां पर कुछ लोग गिरते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके बाद ये जो एक बड़ा हादसा है वो होता है। लेकिन इसके लिए सीधे सीधे अलू अर्जुन को ही कसूरवार ठहराया जाता है कि आप अचानक पहुंच गए, इसकी वजह से ये भीड़ अनियंत्रित हो गई थी और यही वजह रहेगी गिरफ्तारी हो गई। प्रियंका, बिल्कुल आईनी खबरों के बीच हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। रिपब्लिक भारत पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।